हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कार। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम जो कवर कर चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट में वो है पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू। फिर हमने टेंसेस को कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड हमने स्टार्ट किए थे ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब तक हम बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स कवर कर चुके हैं जो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। आज हम अपने ऑक्सिलरी वर्ब का लास्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट इसमें ऐड ऑन करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी इस चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए वो आपको बेनिफिट दे सकें। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अब स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट क्लास का क्विक रिकैप। लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था हैव टू और हैज़ टू। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ दोबारा। जब भी ये सेंटेंस आ जाए पढ़ता है या फिर जाना है, यह कार्य करना है, वहाँ जल्दी पहुँचना है, यानी वर्ब के साथ ना और है आ जाए तब हम हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करते हैं। दूसरी इसकी फॉर्मेशन थी, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या फिर हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं कि हैज़ टू कहाँ यूज़ हो सकता है और हैव टू हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हैज़ टू तब यूज़ होता है जब कर्ता कार्य करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, यानी कोई सेंटेंस जो ही से, शी से, इट से या किसी पर्टिकुलर नेम से स्टार्ट हो रहा है तब हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। और जब प्लूरल यानी कर्ता बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। यानी कि जब कोई सेंटेंस आई, यू, दे, वी या फिर पीपल से स्टार्ट हो तब हम हैव टू का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। मैंने अपनी लास्ट क्लास में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल वे में इसको समझाया हुआ है। आप चाहें तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मुझे कल बाजार जाना है। आइडेंटिफिकेशन में बताया था ना है, यानी कि वर्ब के साथ ना है ऐड ऑन हो तब आई हैव टू गो टू द मार्केट टुमारो। बताया था आई के साथ क्या आएगा, हैव टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट। अब एक और चीज़ मैंने बताई थी कि हैव टू और हैज़ टू के साथ आप चाहे तो डू और डज का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डू और डज, डिड का नहीं। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या उसे कार्यालय में सबकी बात माननी पड़ती है। बताया था आइडेंटिफिकेशन में पढ़ता है, पढ़ती है, तब भी हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। सो हैज़ ही टू ओबे एवरीवन इन द ऑफिस, या अगर चाहें तो इसमें डज का या डू का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ही से बात कर रहे हैं तो क्या यूज़ होगा, डज। मैंने टेंसेस में ये कॉम्प्रिहेंसिव में बताया है कि डू किसके साथ यूज़ होता है और डज किसके साथ। अब भी कुछ डाउट्स हैं तो मेरे टेंसेस से रिलेटेड वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। डज ही हैव टू ओबे एवरीवन इन द ऑफिस। क्योंकि मैंने यहाँ पे डज का यूज़ किया है इसलिए यहाँ पे हैव टू आया ही के साथ, हैज़ टू नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, यानी कि हेड टू। आइडेंटिफिकेशन जब हमने हैज़ टू और हैव टू करवाया था उसका आइडेंटिफिकेशन था काम करना पड़ता है, जाना है, पहुंचना है। लेकिन हेड टू में है मुझे ये कार्य करना पड़ा। जब ये वर्ड आ जाए या फिर मुझे वहां जाना था, पहुंचना था, यह कार्य मुझे करना था, यानी अब क्या आएगा, ना था, यानी वर्ब के साथ ना और था अगर प्लस हो जाए या फिर पड़ा आ जाए तब हम हैड टू का यूज़ करेंगे। अब फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस
हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मुझे तुम्हारी वजह से उसकी बातें सुननी पड़ी। पड़ी आ गया, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। तब हम हैड टू का यूज करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आई हैड टू लिसन हिम बिकॉज ऑफ यू, या फिर बिकॉज ऑफ यू आई हैड टू लिसन हिम। कुछ भी यूज कर सकते हैं आप चाहे। अब कुछ और एग्जाम्पल से इसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। मुझे वहां 8 बजे तक पहुंचना था। बताया था वर्क के साथ ना था तो क्या यूज करेंगे? हैड टू। सो आई हैड टू गेट देयर, या फिर रीच, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बाय 8 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे वहां पैदल जाना था। आई हैड टू गो ऑन फुट। अब एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आई हैड टू वेट लॉन्ग। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या तुम्हें देर तक इंतज़ार करना पड़ा, सो क्या तुम्हें देर तक इंतज़ार करना पड़ा इंटेरोगेटिव में, तब ये कैसे कन्वर्ट होगा देख लेते हैं। हैड यू टू वेट लॉन्ग। जब मैंने हैज टू और हैव टू करवाया था तब मैंने बताया था कि आप उसमें सिर्फ डू और डज का यूज कर सकती हैं, डिड का नहीं। क्यों? क्योंकि डिड हैड टू के यूज साथ यूज होता है। वो इस सेंटेंस से क्लैरिफाई करते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड यू हैव टू वेट लॉन्ग। सिर्फ फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने क्योंकि पास्ट ऑलरेडी यूज कर लिया है डिड से, तो यहाँ पे हैड टू की जगह पे हैव टू ही आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप हैज टू और हैव टू का यूज कहाँ कर सकते हैं और हैड टू का यूज कहाँ कर सकते हैं। हैज टू और हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई कार्य करना पड़ता है, करना है, पहुंचना है, लिखना है, तब हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। लेकिन कोई हमें कार्य करना पड़ा, करना था, जाना था, पहुंचना था, तब हम हैड टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई कार्य करना पड़ेगा या करना होगा, तब उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए भी एक एक्सिलरी वर्ब है और वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल हैव टू। अब इसके आइडेंटिफिकेशन देख देते हैं। कोई कार्य करना पड़ेगा, अगर पड़ेगा वर्ड आ जाए, या फिर करना होगा, जाना होगा। इस बारी वर्ब के साथ क्या है? ना होगा या फिर पड़ेगा। ये वर्ड आ जाए तब हम विल हैव टू का यूज करेंगे। इसकी फॉर्मेशन में देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। सब्जेक्ट देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे वहां जल्दी जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर अर्ली, या फिर सून। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं विल हैव टू से रिलेटेड। उसे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। बताया था पड़ेगा, ये वर्ड आ जाए तो क्या यूज होगा? विल हैव टू। सो ही विल हैव टू स्टैंड इन या इन द क्यू। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। बताया था आइडेंटिफिकेशन में, नहीं होगी, ना होगी, तब हम विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। सो यू विल हैव टू हेल्प हिम। आप चाहे तो एग्जाम्पल को नोट डाउन कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मैं कई बार टू द पॉइंट इसलिए होती हूँ क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होता है और मैं चाहती हूँ कि उस टाइम फ्रेम को मैं इस तरीके से यूज करूँ ताकि ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं। सो प्लीज़ बेयर विद मी। आज हमारे एक्सिलरी वर्ब यही खत्म होते हैं। आज हमने कवर किया अपनी लास्ट क्लास का रिकैप जिसमें हमने हैज टू और हैव टू कवर किया था। आज हमने कवर किया है हैड टू और साथ में विल हैव टू। हमारी एक्सिलरी वर्ब की क्लास आज यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन इतने एग्जाम्पल से आपकी कोई मदद नहीं होगी। आपको इन सेंटेंसेस या इन वर्ड को डेली लाइफ में यूज़ करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप इन पे ग्रिप बना सकेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वोकैबुलरी ऑफ द डे।
यानी कि द एंडिंग पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। सो आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है पॉन्डर। पॉन्डर का इंग्लिश में मीनिंग है टू थिंक केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले ज़्यादा सोचना। हिंदी में सोचना या फिर ज़्यादा सोचना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने अपना अंतिम फैसला सुनाने से पहले कुछ समय लिया। He took a moment to ponder before giving his final answer। इस वर्ड को नोट डाउन कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप। आई होप कि आज की क्लासेस से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब भी कुछ डाउट है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय।